दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 30 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिश सुप्रिया से पूछ रहा होता है कि आजी हम नहीं जा रहे हैं क्या। तो सुप्रिया बोलती है कि नहीं बेटा, हम आज नहीं कल जाएंगे। तो ये सुनकर क्रिश बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ, मैं अपने आई के साथ रह सकता हूँ अभी। तो रोशनी फिर क्रिश को बोलती है कि क्रिश, मैंने तुम कितनी बार कहा है कि ऐसे मुझे यहाँ आई मत बुलाया करो, तुम्हें समझ में नहीं आती बात। तभी सुप्रिया रोशनी को कहती है कि कल्याणी, वो कितना खुश हो रहा था और देख अभी कैसे दुखी हो गया तेरे ऐसे कहने पर। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन आ जाता है हॉल पर और देखता है कि रोशनी क्रिश को नूडल्स खिला रही होती है। तो ये देखकर सचिन बोलता है कि क्या बात है, लाली पाउडर छोटे शेर को खाना खिला रही है, वाह। तो इस पर रोशनी कहने लगती है कि क्यों, अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है क्या। तो सचिन कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम रहेगा, और तू तो मरते को पानी तक ना पिलाए खाना खिला रही है, बहुत बड़ा बात है ये। तो तभी सुप्रिया इधर बोलती कि नहीं बेटा, वो क्रिश खाना खाने के लिए मना कर रहा था ना, इसलिए रोशनी उसे खिला रही है। और बेटा क्या है ना, क्रिश को नए नए लोगों के साथ घूमने मिलने का आदत है, इसलिए वो खिला रही है। तो सचिन फिर आगे बोलता है कि क्या है ना काकी, कि लोगों का कुछ समझ में नहीं आता ना कभी कभी, कब अच्छे और कब बुरे बन जाते हैं। तो ये सुनकर रोशनी बोलती है कि क्यों, मेरे बारे में अच्छा सोचना इतना मुश्किल है क्या। तो सचिन बोलता है कि हाँ मुश्किल तो है, क्योंकि क्या है ना काकी, वो आजी मेरे को कई बार बोलती है कि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो बाहर से सख्त दिखते हैं पर होते हैं अंदर से नरम। पर अब कभी ऐसा सोचने का कोशिश नहीं किया मैंने लाली पाउडर के बारे में, पर इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये भी वैसे ही है। और अभी मेरे को दिख रहा है कि कैसे पत्थरों में पानी और मिट्टी में हीरा रहता है, आज मालूम पड़ा मेरे को। उसके बाद इधर रोशनी क्रिश को बोलती हुई नजर आती है कि रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में चली जाती है। और तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि सायली भी वापस लौट आती है और वो सचिन को देखकर ही पूछती है कि तुम काम पर नहीं गए। तो सचिन फिर बोलता है कि मैं तो काम पर जाकर जल्दी आ गया, पर तेरे को इतना लेट क्यों हो गया। तो सायली बोलती है कि नहीं, वो शिखा बहुत ही अच्छी है, पता है मैंने उसको माला बनाना सिखाया और बहुत सारी बातें भी की, और उसने मेरे लिए मटन मंगवाया था, फिर हमने साथ मिलकर बनाया और खाया भी। उसके बाद सायली इधर क्रिश को आकर पूछती है कि क्रिश अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, अभी भी तुम्हें दर्द है क्या। तो क्रिश बोलता है कि नहीं आंटी। फिर सायली आगे पूछती है कि अच्छा तुमने खाना खाया। तो सचिन इधर बोलता है कि अरे लाली पाउडर ने इसे मस्त खाना खिलाया है। तो सायली भी ये सुनकर हैरान सी रह जाती है और बोलती है कि क्या, रोशनी ने खाना खिलाया। तो सचिन इधर बोलता है कि तेरे को भी झटका लगा ना, मेरे को भी देखकर झटका लगा था कि ये इसको खाना कैसे खिला सकती है। वैसे ताज्जुब की बात है ना सायली, कि एक खजूरी की माँ की ममता कुछ ज्यादा ही बाहर आ रही है। देख, पहले खिलौना फिर कमरा और अभी खाना खिला रही है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इधर सायली भी बोलती हुई नजर आती है कि हाँ सचिन, मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि हमने कभी रोशनी का ये पहलू नहीं देखा ना, इसीलिए। और हर औरत में माँ की जैसे भावनाएं होती हैं, वैसे रोशनी में भी है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि सायली जो है वो क्रिश को अपने पास बुलाती है और उसको चश्मा देखकर बोलती है कि जब तुम्हारी पट्टी निकल जाएगी ना बेटा, तब तुम इसे पहनना, तो इसे अपने पास रखो अभी। तो क्रिश इधर बोलता है कि थैंक यू आंटी। तभी सुप्रिया इधर सायली को बोलती कि बेटा इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत थी। तो सायली बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है काकी। फिर सायली आगे पूछती कि आपने खाना खाया। तो सुप्रिया बोलती कि हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले ही खाया था। उसके बाद सायली इधर बोलती है कि काकी आप चिंता मत कीजिए, क्रिश की पट्टी जल्दी निकल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सायली क्रिश को भी बोलती है कि और क्रिश तुम स्ट्रांग हो ना, तो देखना कि जैसे ही तुम्हारी पट्टी निकल जाएगी तुम सब कुछ देख पाओगे, जैसे मुझे देख पाओगे, अपनी आजी को देख पाओगे, अपने दोस्तों को भी देख पाओगे और सबको। तभी इधर क्रिश ये सुनकर सुप्रिया को पूछने लगता है कि आजी मैं अपनी आई को भी देख पाऊंगा ना। तो ये सुनकर सुप्रिया कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद क्रिश रोशनी की तरफ देखकर कहने लगता है कि जैसे ही मेरी पट्टी खुलेगी ना आई, मैं सबसे पहले तुझे ही देखना चाहता हूँ। ये देखकर इधर सायली शॉक्ड सी हो जाती है और तभी वो तुरंत रोशनी को पूछती है कि रोशनी, क्रिश तुम्हें आई कहकर क्यों बुला रहा है। तो सुप्रिया अगर बात को घुमा देती है और कहती है कि बेचारा बच्चा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी आई की याद आ रही है उसे बहुत, इसलिए सबसे पहले वो अपनी आई का फोटो ही देखना चाहता है। तभी इस पर सायली कहती है कि मैं समझ सकती हूँ काकी, क्योंकि जब भी मेरे को कोई तकलीफ होती थी ना, तो मैं भी अपनी आई को ऐसे ही याद किया करती थी। और क्रिश तो छोटा सा बच्चा है और किस्मत देखो उसकी आई ही उसके पास नहीं है। फिर सायली आगे बोलती कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं बुला लेती, और वो दुबई से कब वापस आने वाली है। तो सुप्रिया बोलती कि बेटा सच कहूं तो मुझे सही से नहीं पता कि वो कब वापस आएगी हमारे पास। तो सायली इधर बोलती हुई नजर आती है कि आप उसको फोन करके यहाँ बुला क्यों नहीं लेती, अगर वो यहाँ आ जाएगी तो क्रिश की जिंदगी में भी आई की कमी दूर हो जाएगी ना। उसके बाद अचानक से रोशनी बोलने लगती है कि मैं क्रिश के लिए दूध लेकर आती हूँ, कहकर वो अंदर चली जाती है किचन में। और इधर सायली सुप्रिया को कहने लगती है कि आप उसको फोन करके बुला लीजिए ना, वरना मैं बात करती हूँ उससे। तो सुप्रिया बोलती है कि नहीं बेटा, वो बहुत व्यस्त रहती है। तो सायली इधर बोलती है कि ऐसा भी कौन सा काम है जो आप दोनों से ज्यादा जरूरी है उसको, और ऐसे वक्त में तो उसे आपके साथ होना चाहिए ना, तो वो आप दोनों को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकती है।
तभी उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिया और आकाश भी आ जाते हैं और रिया इधर पूछती है कि कैसा है क्रिश अभी। तो सुप्रिया बोलती है कि पहले से बेहतर है बेटा। फिर इधर साइली सुप्रिया के पीछे ही पड़ जाती है और बोलती है कि काकी आप अपनी बेटी का नंबर दीजिए, मैं ही बोलती हूँ उससे कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाए। तो सुप्रिया बोलती है कि नहीं बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगी। तो साइली इधर बोलती है काकी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसी हालत में आप अकेले घर जाकर कैसे संभालेंगे क्रिश को। तो मैं कहती हूँ कि आप ना एक और हफ्ता यहाँ रुक जाइए। तो ये सुनकर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी किचन में खड़ी हुई होती है, जानबूझकर दूध का पतीला नीचे गिरा देती है ताकि साइली का ध्यान भटक जाए। और इधर ये सब आकाश देख लेता है। फिर सब लोग दौड़ते हुए किचन पर जाते हैं और इधर रोशनी साइली को बोलती है कि साइली मेरा हाथ लग गया गलती से और गिर गया सारा दूध। तो साइली बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर देती हूँ। तभी इधर दूसरी तरफ रोशनी मन में बोलती है कि मुझे क्रिश को खुद से दूर भेजना ही पड़ेगा, भले ही उसके बाद मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि आकाश रिया को कह रहा होता है कि रिया मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश और आजी जो है ना इस घर में रुकी हैं, तो इस बात से रोशनी वहिनी को तकलीफ हो रही है। तो रिया ये सुनकर कहती है कि पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो आकाश बोलता है कि रिया मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रोशनी वहिनी ने जानबूझकर उस दूध के पतीले को गिरा दिया। जैसे ही साइली वही और वो आजी बात कर रही थी कि वो एक हफ्ता और रुकने वाली है, तभी उनका ध्यान भटकाने के लिए रोशनी वहिनी ने वो वैसल को गिरा दिया। तो रिया इधर बोलती है कि पर इससे रोशनी को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आकाश बोलता है कि शायद क्रिश और वो आजी तेजस दादा के रूम में रुके हैं ना, तो उनके पास उनका रूम नहीं है, तो शायद इस बात का उनको गुस्सा आ रहा होगा। तो रिया इधर बोलती है कि या यू आर राइट। और क्या है आकाश, इस घर में तो कभी रूम की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेजस और रोशनी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो आकाश फिर बोलता है कि तेजस दादा को तो हमेशा से ही प्रॉब्लम थी रूम के लिए, लेकिन रोशनी वहिनी को भी प्रॉब्लम होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी रिया इधर आगे बोलती है कि तो एक काम करते हैं ना, मैं रोशनी से जाकर पूछती हूँ। कहकर वो रोशनी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें उस छोटे बच्चे और उसकी ग्रैंडमा के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या रोशनी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। तो रोशनी बोलती है कि नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा होगा क्यों। तो रिया बोलती कि वो दोनों तुम्हारे रूम में रह रहे हैं ना, मे भी इसीलिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस को अपने रूम से बहुत ज्यादा प्यार है और कभी कभी तो वो उस रूम को तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो अब अगर कोई और स्ट्रेंजर आकर उसमें रहेगा तो हो सकता है कि इस वजह से तेजस और तुम्हारे बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों। तो रोशनी सुनकर बोलते कि नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे बीच। तो इधर फिर रिया बोलती कि देखो रोशनी, तुम्हें ना फोर्सफुली किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उनका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम सबके सामने बोल सकती हो सकता है कि इस वजह से वो जल्दी यहाँ से चले जाएं। एंड आई अंडरस्टैंड कि सचिन और साइली बहनी का इरादा उनका हेल्प करने का है, पर उसके लिए तो हम कोई और सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं ना। तो रुको, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। तभी रोशनी इधर रिया को रोक लेती है और कहती है कि नहीं नहीं रिया, ऐसा मत करो, और सचिन साइली तो उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो हम उन्हें जाकर कुछ कहेंगे और उन्होंने सचिन साइली को कुछ बता दिया तो सचिन फिर आकर लड़ाई करेगा। तो रिया इस पर कहती है कि तो क्या हुआ, उनके डर से क्या हम लोग चुप रह जाएं, और ये हमारा घर भी तो है ना, तो हमारे भी कुछ राइट्स हैं यहाँ पर। तो अगर तुम्हें उनके रहने से अनकंफर्टेबल सा लग रहा है तो तुम मुझे बोलो, मैं जाकर साइली बहनी से बात कर लूंगी। तो रोशनी इधर बोलती कि नहीं रिया, हम अगर इस टॉपिक पे सचिन से बात करेंगे तो वो एक्सट्रीम से रिएक्ट करेगा, और वैसे भी उन्होंने कहा है ना कि वो कल चले जाएंगे, तो एक ही दिन की तो बात है, तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि रोशनी इधर रिया को पूछती है कि वैसे तुम ये अचानक क्यों पूछ रही हो मुझसे। तो रिया बोलती है कि कुछ नहीं, बस आकाश को ऐसा लगा कि तुमने जानबूझकर उस मिल्क को गिरा दिया। तो रोशनी बोलती है कि पर वो गलती से ही गिरा था मेरे हाथ से। तो इस पर रिया बोलती है कि ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो प्लीज मुझे आकर बताना। कहकर रिया वहां से चली जाती है, और इधर रोशनी मन ही मन में बोलती है कि ओ गॉड, अभी से मुझे ध्यान रखना होगा और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना होगा। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सचिन इधर आता है और रोशनी को पूछता है कि ये डबलिंग तेरे को क्या कह रही थी। तो रोशनी इधर बोलने लगती है कि तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे क्या। तो सचिन बोलता है कि छुपकर बातें डरपोक लोग सुनते हैं दरवाजे के पीछे से, मैं नहीं। तो इधर हॉल पे जो से बात करेंगे ना तो सबके कान में आवाज तो पड़ेगा ही ना, तो इसलिए सुना मैंने। तभी रोशनी इधर बोलती है कि हम कुछ भी बात करें तुम्हें उससे क्या है। तो सचिन इधर बोलता है कि बराबर है, मेरे को क्या है, लेकिन सुबह से जैसे तू अलग इंसान बनकर घूम रही है ना, वो देखकर मेरा थोड़ा दिमाग खनक रहा है, और इस सब से ना मेरे मगज में कुछ बात चल रही है, तो सोच रहा हूँ कि तुझे बता दूं। तो रोशनी इधर पूछती है कि कौन सी बात। तो सचिन फिर इधर शक की नजरों से आकर आगे बढ़ता है रोशनी की तरफ और बोलता है कि वो ये है कि कुछ नहीं, कहकर चला जाता है सचिन। और उसके जाने के बाद इधर रोशनी बोलने लगती है कि लगता है इसे कुछ शक हुआ है, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन साइली को ये कह रहा होता है कि आज का पूरा दिन इच कोची है, पहले ये डिलीवरी वाला, उसके बाद ये जो लाली पाउडर की दोस्त है तेरे को फोन मिलाई, और ऐसा कभी होता है कि वो तेरे को फोन मारे, और ये लाली पाउडर भी तो क्रिश की परवाह कर रही थी, तो ये मेरे को बहुत खटका। और फिर उसका ये काकी और क्रिश के साथ ठंडा गर्म बर्ताव, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो मेरे को लगा कि अच्छा है क्रिश का ध्यान रख रही है, पर अब ना मैं सोचने बैठ रहा है कि
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो उसकी फिक्र थी ना, ये सब ढोंग था। और बात ना खाली आज का नहीं है साइली, जिस दिन से क्रिस इस घर के अंदर आया है ना, ये लाली पाउडर का थोबड़ा ही बदल गया है। तो साइली ये सुनकर कहती है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर एक छोटे बच्चे से किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो सचिन इधर बोलता है कि क्या है ना साइली, सब लेडीज लोग तेरे माफिक नहीं रहते ना, और जब भी मैं तेरे को क्रिश के साथ देखता है ना, तब ऐसा लगता है कि वाह क्या ध्यान रख रही है तू बच्चे का, और तेरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि तू पैदा ही हुई है मां बनने के लिए। ये सुनकर इधर साइली काफी खुश नजर आती है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका मंदिर से घर लौट आती है और बड़े ही खुश होकर अंदर आ रही होती है, ये सोचकर कि वो बच्चा और आजी चले गए होंगे करके। और तभी वो जब अंदर आती है तो देखती है कि क्रिश उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तो ये देखकर रेणुका भड़क जाती है और रोशनी को बुलाने लगती है। और जब रोशनी आती है तो रेणुका गुस्सा करते हुए उसे कहती है कि क्या चल रहा है ये, और ये लोग अभी तक यहाँ पर हैं, गए क्यों नहीं, और तूने मुझे और तेरे काका को यहाँ से इतनी दूर मंदिर में भेजा, इतनी धूप और इतनी गर्मी में हम गए थे ताकि इन लोगों से छुटकारा मिल सके। तो रोशनी इधर बोलती है कि काकू वो ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे, लेकिन उतने में सचिन आ गया और उन्हें मैं भेज नहीं पाई। तो रेणुका ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना तुझे कि ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। तेरा आइडिया तो बेकार निकला रोशनी, और देख रही है ना कैसे बैठा है मेरी कुर्सी पर ये बच्चा, पता नहीं कौन सा खून है और किसका खून है। आज तक इस कुर्सी में मैं और परेश को छोड़कर कोई नहीं बैठा है, तेजस भी नहीं बैठा है इस कुर्सी पर इसको देख कैसे चौड़ा होकर बैठा हुआ है, ऐसे मजे ले रहा है जैसे सीसों पर बैठा हुआ है। फिर रेणुका इधर क्रिश को जाकर कहने लगती कि ए उठ जल्दी से। तो रोशनी ये देखकर और सहन नहीं कर पाती और कहती है काकू जाने दीजिए ना, छोटा सा बच्चा ही तो है। तो रेणुका बोलती है क्या छोटा बच्चा, अरे ऐसे ही बच्चे शातिर होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि रेणुका क्रिश को बोलने लगती है कि ए तेरी आजी बोली थी कि तेरे आंख में पट्टी है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या मेरी बात, चल उठ मेरी कुर्सी से। ऐसे करके वो जबरदस्ती से उठा देती है उसे। तो रोशनी इधर बोलती है कि काकू छोड़िए ना, वो पहले से ही बीमार है, कहीं उसे ज्यादा चोट न लग जाए। तो इधर रेणुका बड़े ही हैरानी से रोशनी को पूछते कि ये तुझे क्या हो गया है रोशनी, कहीं इन लोगों ने तुझे पट्टी तो नहीं पढ़ा दी कुछ। तो रोशनी बोलती है काकू मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, क्रिश छोटा बच्चा है ना, सिर्फ इसीलिए ऐसा कह रही हूं मैं। तो रेणुका इधर बोलती कि रोशनी बेटा तू अच्छे और बड़े अमीर परिवार से है, तो तुझे नहीं पता कि इन गरीब लोगों को मुफ्त का खाना पीना और अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। तो तू अब रहने दे, कुछ मत कर, अब मैं सब संभाल लूंगी और मैं देखूंगी कि आज के आज ये और इसकी आजी इस घर से बाहर कैसे नहीं जाते। और ये अनाथ मेरे घर में बैठकर मजे कर रहा है जैसे इसके दादा दादी का घर हो, और भोलेपन का नाटक अच्छे से करना जानता है क्योंकि बचपन से ही सिखाया होगा इसकी उस आजी ने। तो अगर इसके माँ बाप होते ना तो इसको सिखाते कि दूसरों के घर में कैसे बर्ताव करना चाहिए। तभी इधर रोशनी मन में बोलती कि अब इससे ज्यादा काकू को कुछ कहा तो मेरे लिए ही परेशानी बढ़ जाएगी। तो वो ये कहकर चुप रह जाती है। फिर उसके बाद वो बच्चा क्रिश अपनी आजी को बुलाने लगता है। तो सुप्रिया आती है तो क्रिश बोलता है आजी ये दूसरी वाली आजी मुझे डांट रही है। तो ये सुनकर इधर रेणुका बोलते कि ए कौन आजी, मैं किसी की आजी बाजी नहीं हूँ। फिर आगे सुप्रिया रेणुका को पूछते कि वही नहीं क्या हुआ, क्रिश ने कुछ किया क्या। तो रेणुका इधर बड़े ही सख्त लहजे में कहती है कि कैसी परवरिश दी है आपने इसे पता भी नहीं कि दूसरों के घर में कैसे बिहेव किया जाता है, बस यहाँ मेरी कुर्सी में बैठकर झूला झूल रहा है। तो सुप्रिया बोलती कि छोटा बच्चा है तो अनजाने में कर दिया होगा उसने। तो रेणुका बोलती कि अच्छा बच्चा है तो कुछ भी करेगा क्या, उसके बाप का घर है क्या ये। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस भी घर आ जाता है और रेणुका को कहता है कि आई तो क्यों चिल्ला रही है, तेरी आवाज बाहर तक आ रही है। तो रेणुका बोलती है कि देख ना मेरी कुर्सी पर बैठकर ये झूल रहा था। तो तेजस ये सुनकर बोलता है कि आई बच्चा है ये। तो रेणुका बोलती है कि ए गप्पा बस, अब तू बाकियों की तरह इनकी साइड मत लेने लग जा, कुर्सी पर बैठा था तो अगर कुर्सी टूट जाती तो खर्चा पानी कौन देता, छोटा बच्चा है करके मैं कुछ नहीं बोली इतने टाइम तक, लेकिन अब बहुत हो गया, लोगों को समझ में नहीं आता, जिनके घर में आते हैं वहीं ठहर जाते हैं, जाना चाहिए ना उन्हें वापस। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि साइली भी आ जाती है और रेणुका को पूछती है कि काकू क्या हुआ। तो रेणुका इधर साइली पर ही भड़स पड़ती है और कहती है कि तूने इस बच्चे को मेरी कुर्सी में बिठाया है ना। तो साइली बोलते कि काकू क्रिश छोटा सा बच्चा है तो खेलते खेलते कुर्सी पर बैठ गया होगा, इसमें क्या गलती कर दी इसने। तो ये सुनकर रेणुका फिर बोलती कि तो तू ही से गोद में लेकर घूमना, मेरे सर पर क्यों छोड़ा है, पता नहीं कहां से अपने जैसे को मेरे घर में उठाकर ले आती है। इसकी माँ अगर होती ना तो अच्छे से परवरिश देती इसको, पर ये जितनी भी आजियां होती है ना जो बच्चों को बड़ा करती हैं, तो सारे के सारे बच्चे ऐसे ही निकलते हैं, सबके सब नकारे निकम्मे, कुछ काम के नहीं। तो इस पर साइली इधर बोलती कि काकू आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, क्रिश एक छोटा सा बच्चा है और अगर उसकी आई यहाँ पर होती तो ये सब चुपचाप सुनती क्या। तो रेणुका इधर बोलती कि अब तू मुझे अकल मत सिखा समझी। तभी इधर तेजस साइली को बोलता है कि साइली ये क्या तरीका हुआ आई से बात करने का। तो उसी वक्त सचिन भी वहां आ जाता है और तेजस को बोलता है ए खजूर आवाज नीचे रखकर बात कर, समझा ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई है साइली से बात करने की। फिर सचिन साइली को पूछता है कि क्या रे साइली क्या चालू हो गया नवा नवा पंचायत। तो साइली बोलती कि सचिन काकू क्रिश को डांट रही थी, वो उनकी कुर्सी पर बैठ गया ना इसीलिए। तो सचिन ये सुनकर इधर बोलता है कि क्या रे बाबा की भाई को तेरी कुर्सी पर बैठ गया तो बहुत बड़ा बात हो गया क्या, इधर की क्वीन विक्टोरिया है क्या तू। तो रेणुका इधर बोलती कि ये मेरी कुर्सी है।
फिर सायली इधर सचिन को कहती कि सचिन, काकू का कहना है कि क्रिश को उसकी आई ने बड़ा नहीं किया, इसलिए वो ऐसा है। फिर सचिन इधर ये सब सुनकर सुप्रिया को बोलता है कि काकी, इसकी बातों को ना ध्यान नहीं देने का, मैं तेरे को बताता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि क्या है ना, असल में ये तेरे को ताना नहीं मार रही, बल्कि ये तेरी तरफ घूमकर मेरे को ताना मार रही है। क्योंकि क्या है ना, मैं भी बचपन से आजी के साथ बड़ा हुआ हूँ ना, इसीलिए तो अभी आजी के सामने ज्यादा चपड़ चपड़ तो कर नहीं सकती है, और आजी भी इसको बराबर बताती है कि ताना मारना क्या होता है। इसलिए मैं तेरे को सॉरी बोलता है काकी, दिल पर मत ले इस बात को। तभी रेणुका इधर सचिन को कहती कि ए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तू ऐसा क्यों है, क्योंकि सासूबाई ने तुझे पाला है, लेकिन बाकी दो बच्चों को जिन्हें मैंने पाला है उनको देख और उनकी परवरिश को देख। फिर रेणुका की ये बातें सुनकर सचिन ठा के मार के हंसने लगता है और तेजस की तरफ देखकर बोलता है कि वाह वाह, क्या परवरिश है। एक छोकरा पैसे लेकर छोकरी के साथ भाग गया और दूसरा तो छोकरी लेकर गया और शादी करके वापस आ गया। मस्त है तेरी परवरिश बाबा की बाई को, और भगवान करे कि दुनिया में सबको ऐसे ही परवरिश मिले। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती रे, कि ये छोटा बच्चा तेरी कुर्सी पे बैठ गया, तू अक्खा घर सर पे उठा ली। तभी सुप्रिया इधर सचिन को बोलती कि सचिन बेटा, वही नहीं सही कह रही है, हम अभी अस्पताल चले जाएंगे और कल क्रिश की पट्टी हटने के बाद गांव चले जाएंगे। तो सचिन इधर बोलता है कि काकी, तू इसकी बात काहे को दिल में ले रही है, तू रुक इधर आराम से, जब तेरा मन करेगा तब जानेगा। कहकर फिर सचिन सुप्रिया और क्रिश को अंदर कमरे में ले जाता है, और इधर रोशनी भी रेणुका को बोलती हुई नजर आती है कि काकू, एक ही दिन की तो बात है ना, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, और वैसे भी इस टॉपिक पर बहुत कहासुनी हो चुकी है, तो छोड़िए अब। फिर रेणुका इधर रोशनी को कहने लगती कि देख रोशनी, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, पर अब और नहीं, इसलिए तुझे जो करना है जल्दी कर और इनको कल के कल ही भगा दे यहाँ से, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहकर रेणुका वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ तेजस रोशनी को ये कहता है कि बाबू, हमने तो उनसे कल सोने की बात की थी ना, आज की तो बात नहीं हुई थी, तो आज तो हमको वहां सोना चाहिए ना, तो प्लीज उनको बोलो ना बाहर आ जाए। तो रोशनी इधर भड़क जाती है तेजस पे और बोलती है क्या है तेजस, पूरे टाइम रूम रूम करके दिमाग खराब कर दिया है मेरा, एक दो दिन बाहर सो जाओगे तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी तुम्हारी, चुप करो और सो जाओ। कहकर रोशनी वहां से चली जाती है, और तेजस इधर बोलने लगता है कि ये रोशनी को क्या हो गया अचानक, अनजान लोगों के चक्कर में मुझ पर चिल्ला रही है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन और सायली ये सब देख रहे होते हैं। तो सचिन बोलने लगता है कि इधर की हवा बदली कैसे है, कुछ समझ में नहीं आया। तो सायली बोलती है कि पता नहीं। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन किचन में बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है, और वो अचानक से सायली को बोलता है कि सायली, मेरे को इस लाली पाउडर के बारे में एक राज मालूम पड़ा है, ये खजूरी है ना, इसे मां बनने की इच्छा है। तो सायली ये सुनकर कहती है कि पर तुमको कैसे ये पता। तो सचिन बोलता है कि कैसे पता का क्या मतलब, उसका हाव भाव देख और उसका बर्ताव देख, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गोची है, और ये खिलौना लेकर आई है क्रिश के लिए, तू खुद बता, आज तक ये खजूर और खजूरी ने एक पैसा भी खर्च किया है किसी के लिए, कभी नहीं खर्चे ना। और तो और ये बाबा की बाई को भी इससे नाराज है, फिर भी वो काकी और क्रिश को कुछ बोल नहीं रही है, उल्टा वो लोग का तरफदारी कर रही है और उनका साथ दे रही है, और बाबा की बाई को इधर चटक रही है। और ये लाली पाउडर हमेशा के माफिक बाबा की बाइकों का साथ दे सकती थी, पर नहीं दे रही है। और अभी जो इसकी हरकतें चालू है ना, तो इसके अंदर जो माँ की ममता है ना, वो जाग चुकी है और इससे ये सब करवा रही है। तो सायली इधर बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यही कारण है? अगर ऐसा है भी तो अच्छी बात है ना, अगर रोशनी के मन के अंदर की ममता जाग रही है और उसे महसूस हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? तो सचिन फिर बोलता है कि सही गलत की तो बात नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्लर वाली खजूरी है ना, ये 100% बच्चे की प्लानिंग कर रही है। यही कह रहा होता है सचिन, और इधर दूसरी तरफ रोशनी किचन के बाहर से छुपकर ये सब सुन रही होती है। और फिर जैसे ही वो वापस किचन से आती है हॉल पर, तो इधर तेजस उसके सामने खड़ा हुआ होता है, और उसे देखकर रोशनी शॉक्ड सी हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।